अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफर मदनी है और कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये क्लास पिछली क्लास से रिलेटेड है, उसका पार्ट 2 है। पावर क्लिप इनसाइड फ्रेम। हमने उसमें कुछ डिटेल्स नहीं जाना था, कुछ उसमें बेसिक काम किया था। अभी हम इसमें थोड़ा सा जो रह गया था वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो पावर क्लिप में जैसे मैंने आपको बताया था, एक हम रेक्टेंगल लेते हैं या कोई भी शेप लेते हैं, उसमें हम किसी इमेज को या टेक्स्ट को क्लिप कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए क्या था, हमने शॉर्टकट की बनाना भी देखी थी पिछली क्लास में। एक क्लास में मैं उसका लिंक आई बटन में यहाँ पे डाल दूंगा, आप यहाँ से उसको भी देख सकते हैं। तो इसमें क्लिप करने के लिए क्या होता है, राइट क्लिक से भी क्लिप कर सकते हैं। यहाँ पे पावर क्लिप इनसाइड दिया हुआ है, या आप ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम करेंगे तो ये देखिए हमारे माउस का कर्सर चेंज हो गया है। इस पे लाके जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर आ जाता है। ये देखिए ये सेंटर में आया है, इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको करेंगे तो ये इसमें सेंटर में फिट हो जाएगा, और फिल प्रोपोर्शनली करेंगे तो ये पूरा इसके अंदर हमारा जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा रेक्टेंगल होगा, उसमें फिट हो जाएगा। इसको बाहर निकालने के लिए हमने देखा था, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। और ये इसमें ये क्रॉस बटन आ जाता है। इससे क्या होता है, हम इसमें कुछ और भी हम प्लेस कर सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए मैं यही टेक्स्ट उठा के इसमें लाता हूँ, देखिए ये इसका कलर चेंज हो गया है, और इसको मैं जैसे यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये इसके अंदर क्लिप हो गया है हमारा टेक्स्ट। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। और इसको डिलीट करने के लिए मैंने नहीं बताया था पिछली क्लास में आपको, ये भी एक फ्रेम है। अगर हम इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट लाएंगे, देखिए इसको लाता हूँ तो ये इसमें क्लिप हो जाता है, इसको यहाँ पे लाता हूँ तो ये इसके अंदर क्लिप हो जाता है। यहाँ से फिर आप फिल कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये हमारी फ्रेम ना हो, ये हमें वही रेक्टेंगल हमने बनाना है जैसे हमारा पहले रेक्टेंगल था, उसको करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से जाएंगे आप फ्रेम टाइप में। ये देखिए पावर क्लिप इनसाइड के नीचे है फ्रेम टाइप, और यहाँ से रिमूव फ्रेम कर देंगे। इसको जैसे मैं रिमूव करूंगा तो ये इसके अंदर से रिमूव हो जाएगी। और अब क्या है, एक तरीका तो ये होता है कि यहाँ से पावर क्लिप करें या ऑब्जेक्ट से। अगर हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, शॉर्टकट की भी आप बना सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तस्वीर को। ये एक तस्वीर है, इसको मैं इसमें लाना चाहता हूँ। ऐसे ड्रैग करूंगा मैं राइट क्लिक से, लेफ्ट क्लिक से नहीं करेंगे। लेफ्ट क्लिक से तो ऐसे ही आएगी तस्वीर। यहाँ से मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। राइट क्लिक से इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इसको ड्रैग करके इस पे लेके आएंगे। आप देखिए इसके बाहर कर्सर दूसरे शेप में है, और जैसे इसके अंदर लाते हैं तो कर्सर एक सर्कल की मानंद हो जाता है। हम जहां भी इसको लगाना चाहते हैं, टॉप में या बॉटम में या इस साइड में, लेफ्ट में या लेफ्ट टॉप लेफ्ट बॉटम, या इधर राइट टॉप राइट बॉटम, कहीं भी आप इसको लगाना चाहते हो तो इसके ऊपर आप यहाँ लाके ऐसे तस्वीर को छोड़ देंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। इसमें दिखा रहा है मूव हेयर, सबसे पहले दिखा रहा है मूव हेयर। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये तस्वीर यहाँ से यहाँ तक मूव हो जाएगी, क्लिप नहीं होगी। नीचे जो है कॉपी हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी तस्वीर रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे एक कॉपी बन जाएगी। लेकिन हमने पावर क्लिप करना है तो हम यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करते हैं। कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी। पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक जैसे मैं करूंगा तो ये तस्वीर इसके अंदर पावर क्लिप हो गई है। ये देखिए ये इसके अंदर चली गई है, यहाँ से हट गई है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ पे, और दो ऑप्शन और इसमें जो थे उसको देख लेते हैं। यहाँ से मैं इस राइट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे लाके मूव करता हूँ तो तस्वीर यहाँ से यहाँ तक आ गई है, लेकिन ये क्लिप नहीं हुई है। देखिए ये रेक्टेंगल अलग है और हमारी जो इसमें के अंदर जो तस्वीर है वो अलग है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब इसको एक दफा और मूव करते हैं यहाँ पे। ये देखिए अभी कॉपी हेयर है, और रेक्टेंगल के ऊपर मैंने इसको ड्रैग नहीं किया तो इसमें पावर क्लिप का ऑप्शन भी नहीं दिखा रहा। मैं इसको कैंसिल करता हूं, और अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रैग करके छोड़ता हूं तो यहाँ पे पावर क्लिप का ऑप्शन भी आ रहा है। मैं कैंसिल करता हूं और मूव का ऑप्शन देख लेते हैं। हम कॉपी का ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं जैसे छोड़ूंगा तो यहाँ पे दिखा रहा है मूव हेयर, कॉपी हेयर और कैंसिल। कॉपी हेयर करेंगे तो ये अभी यहाँ पे भी तस्वीर रहेगी और यहाँ पे भी आ गई है, दो कॉपियां बन गई हैं। और इसी को अगर हम इसके अंदर डालना चाहते हैं, क्लिप करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे पावर क्लिप इनसाइड करेंगे तो इसके अंदर चली जाएगी। फिर आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं, फिट प्रोपोर्शनली भी कर सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं इसको, और
स्ट्रेच टू फिल भी कर सकते हैं, वो आपकी तस्वीर उस रेक्टेंगल के मुताबिक हो जाएगी। दूसरे पेज पे जाते हैं। दूसरे पेज पे जाने के लिए मैंने यहाँ पे लर्न ग्राफिक्स अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक इमेज है वो हम इस टेक्स्ट के अंदर डालना चाहते हैं, टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके पावर क्लिप और इस माउस कर्सर जैसे चेंज होगा यहाँ पे इस टेक्स्ट पे ला के क्लिक कर देंगे तो ये इसके अंदर चला जाएगा हमारा इमेज। यहाँ से सेंटर करते हैं तो ये सेंटर में है, और अगर स्ट्रेच टू फिल करते हैं या फिल प्रोपोर्शनली करते हैं तो ये फिल हो जाता है, और अगर फिट प्रोपोर्शनली करते हैं तो फिर भी तकरीबन तस्वीर का साइज और हमारे टेक्स्ट का साइज एक जैसा है, इसलिए ये फिल भी हो गया है। लेकिन हम ज़्यादा इसको क्या करेंगे, फिल कर देते हैं। ये फिल हो गया है। एडिट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इसके बराबर है, तस्वीर मैंने इसका साइज उसके बराबर किया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब तो इस टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए हम इसकी आउटलाइन दे देते हैं। इसको बहुत मोटी हो गई है, पतली करते हैं थोड़ी सी, और इधर आउटलाइन पेन के इसकी ड्रॉप डाउन में जाके इसको यहाँ से ये 3 कर देंगे, और बिहाइंड फिल और यहाँ से और प्रिंट, और इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, इसकी विड्थ थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। ओके, ये अभी इसमें ब्लैक कलर की आउटलाइन आ गई। आउटलाइन को कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको ये कलर दे देता हूँ, और आप इसमें ड्रॉप शेडो वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। मैं चलो एक ड्रॉप शेडो दे देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे प्रीसेट में जाके आउटर मीडियम ग्लो में जाएंगे। मीडियम ग्लो से यहाँ पे इसको आउटसाइड रख देते हैं, और इसका ये जो है शेडो है इसको हम कम करके तकरीबन 15 और 20 के आसपास रख देंगे। यहाँ पे मैं इसको 17 रख देता हूँ। यहाँ ओपेसिटी इसकी 100 रहनी चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। और यहाँ से आप इसको RGB कलर में अभी कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर आप प्रिंटिंग के लिए कर रहे होंगे तो CMY के यहाँ पे कलर पैलेट आप CMY के सिलेक्ट करेंगे। मैं इसे RGB सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको रेड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट के अंदर हमने इमेज डाला है, इमेज के बाहर आउटलाइन दी है, आउटलाइन के बाहर हमने ये शेडो दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हमारे पास ये इफेक्ट बन के आया है। इस तरह के इफेक्ट आप किसी भी अपने इमेज में या अपने ऑब्जेक्ट है आपके पास, आप उसमें भी दे सकते हैं और टेक्स्ट में भी दे सकते हैं आप इस तरह का इफेक्ट। इसके बाद पेज नंबर 3 पे चलते हैं। पेज नंबर 3 पे मैं आपको दिखाता हूं कि हम एक ईमेल सिग्नेचर बनाना देखेंगे कैसे हम बनाते हैं। और यहाँ से हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेंगे और इसका साइज हम दे देंगे 9x2.5। ये इसका ईमेल सिग्नेचर का साइज होता है। ऊपर मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ और नीचे लिख देते हैं 2.5 और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये इसका साइज आ जाता है। मैं इसको P प्रेस करके पेज के सेंटर में लाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक बॉक्स बन गया है। इसमें हम पावर क्लिप का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ कंट्रोल की मदद से। ये इतना एक सर्कल बना लिया और मूव टूल सेलेक्ट करके, पिक टूल सेलेक्ट करके, ये एडोब फोटोशॉप में मूव टूल होता है इसलिए मैं बार बार मूव टूल कह जाता हूँ, आप इसको पिक टूल समझिए। शिफ्ट की मदद से इसको भी सिलेक्ट कर देंगे और E प्रेस कर देंगे। ये इसके अलाइन हो जाएगा सेंटर में, इसके वर्टिकल अलाइन हो जाएगा। अब ये है इसकी हम आउटलाइन थोड़ी सी मोटी कर देते हैं। यहाँ पे कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट की कर देते हैं और इसका कलर हम ये कर देते हैं, आउटलाइन का कलर करना है, ये कलर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन लेंगे, पेन टूल से ले सकते हैं, फ्री हैंड से आप किसी भी चीज़ से ले सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा लेते हैं। इसको भी हम तकरीबन 4 पॉइंट की करके और इसमें भी कलर हम यही फिल कर देते हैं। ये 2 कलर आ गए और टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है इसमें। अगर अभी लिखने बैठूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इसमें क्या होता है, सबसे पहले नाम होता है। आप यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिए और इसको मैं थोड़ा सा ये देखिए बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल Z करके इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर देते हैं यहाँ पे। और इसका कलर आप कोई भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मैं इसको ब्लैक रहने देता हूँ और नीचे है ये ग्राफिक डिज़ाइनर। ये आप इसके राइट साइड में भी रख सकते हैं या इसके लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं, कहीं भी जहां आपको अच्छा लगे आप वहीं इसको रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, कीबोर्ड से मैं एरो प्रेस कर रहा हूँ ऊपर वाला, ये आ गया। इसका भी कलर आप अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ग्रे कर देता हूँ, ये हो गया। ये 2 चीज़ें इधर आ गई, नाम आ गया, ये आ गया। इसके बाद क्या है, हमारा चैनल का यहाँ पे URL है। मैं इसको भी यहाँ पे चलो बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे आ गया ये। और इसके बाद हम इसमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी डाल सकते हैं। ये सब अकाउंट मेरे इसी नाम से हैं,
तकरीबन लर्न ग्राफिक्स के नाम से। ये ट्विटर अकाउंट भी और इंस्टा, फेसबुक और ये इसमें डाल सकते हैं। मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से बाहर से सिलेक्शन शुरू करेंगे। इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको मैं कर देता हूँ, बल्कि अभी हमने इसमें तस्वीर भी डालनी है और इसके नीचे वाले में कोई कलर भी फिल कर देते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। मैंने ये कलर फिल कर दिया, या इसमें ये कलर फिल कर देते हैं, या हम इसमें फाउंटेन फिल यहाँ से कर देते हैं। इस साइड में कोई और कलर बढ़ा देते हैं। ये भी आप मुख्तलिफ डिज़ाइन आप अपनी मर्जी से, आप क्रिएटिव अपनी मर्जी से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया। इसको ऐसे 2 कलर में ही रखते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ से रेड की चलो कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बाहर लेके चलते हैं यहाँ तक, और इसको भी थोड़ा सा यहाँ से कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, इससे हमारी लाइन ये सीधी जाएगी। अगर आप कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे तो ये ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, या बल्कि थोड़ा सा इसको अंदर ही रख देते हैं, यहाँ से वाइट होगा। तो ये हो गया। अब मैं इसको, ये हमारा रेक्टेंगल सेलेक्ट है, इसको मैं शिफ्ट पेज डाउन कर देता हूँ तो ये पीछे चला जाएगा और हमारी जो राइटिंग है वो सामने आ जाएगी। तो अब हमने इसमें तस्वीर डालनी है। तस्वीर को राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड करेंगे, तस्वीर इसके अंदर चली गई है। मैं इसे स्ट्रेच टू फिल कर देता हूँ। तो आप देखिए, ये मैंने जो तस्वीर बनाई है इसको बाहर से सिलेक्ट करके यहाँ से इसको हम अब ग्रुप कर देते हैं। तो ये अभी एक ऑब्जेक्ट बन गया है। मैं शिफ्ट F2 प्रेस करता हूँ तो ये जूम हो जाता है। देखिए, ये हमने कितने आसान और 2 मिनट के अंदर हमने एक ईमेल सिग्नेचर बना लिया है। आप भी इसी तरह से अपना बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि हम कैसे बनाएंगे। ये सोशल मीडिया अकाउंट इसमें डालना होता है, नाम लिखना होता है, जो आपका प्रोफेशन है आप वो लिखें और नीचे अपने चैनल का नाम लिख दें, चैनल का URL लिख दें। मैंने ये URL लिखा हुआ है youtube.com/learngraphics। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कोरल ड्रा सीख सकें। शुक्रिया।